अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग, फॉरेक्स, फ्यूचर, स्टॉक और क्रिप्टो जैसी मार्केट में काम करने वाले दोस्तों की रहनुमाई के लिए हमने अपने चैनल के जरिए रहनुमाई का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें हम आप दोस्तों को पहले एजुकेशन देंगे, फिर उस एजुकेशन को जो आपको समझ आया, जितना आपको समझ आया उसका वर्क बनाएंगे। जब आप वर्क बना के लाएंगे, हमारे पास एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप में आपके चार्ट्स आएंगे, हम उन चार्ट्स को देख के आपके जो भी मिस्टेक्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। और जो सही डायरेक्शन होगी उस टाइम में, या उसका सही जो पैटर्न बन रहा होगा, उसको हम आपको उसके बारे में आगाही करेंगे। बहुत सारी गलतियां करते हैं लोग, चीजें सीख कर भी उतने कॉन्फिडेंस से यूज नहीं कर सकते। तो हम आपको वॉल्यूम के मेथड के ऊपर एजुकेशन फराहम करेंगे। अब मेरी टोटल अंडरस्टैंडिंग या टोटल काम या वर्क जो है वो वॉल्यूम बेस्ड है, जो कि पिछले सेशन में ऑलरेडी मैं आप दोस्तों को थोड़ा सा दिखा चुका हूँ कि वॉल्यूम को हम कब कहाँ कैसे यूज करते हैं, वॉल्यूम की कितनी टाइप्स हैं, हमें किस वॉल्यूम से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो एक टाइम बेस्ड वॉल्यूम, फिर प्राइस बेस्ड वॉल्यूम, फिर टिक बाय टिक वॉल्यूम, फिर डे आफ्टर डे वॉल्यूम, फिर वीक आफ्टर वीक वॉल्यूम तक हम ऑलरेडी एक तारफ में बात कर चुके हैं। आज थोड़ा सा और अपने इस काम को आगे बढ़ाते हैं और कोशिश करेंगे कि हम आपको आज से वॉल्यूम की बेसिक से लेकर एडवांस कॉन्सेप्ट तक जो भी रास्ते में चीजें आ रही हैं, हम स्टेप बाय स्टेप उनको तय करते हुए आगे चलें, ताकि हमें हर चीज का पता हो। हम जब चार्ट पे आए तो हमें पता हो कि वॉल्यूम को हम क्यों देख रहे हैं, वॉल्यूम हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है, कौन से प्राइस एक्शन के साथ कौन सा वॉल्यूम मुझे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेम कैंडल सेम वॉल्यूम आपकी काउंटर ट्रेड होगी, सेम वॉल्यूम सेम कैंडल आपका कंटिन्यूशन होगा। ये चीजें ऐसी हैं जो आपको कुछ एक्सपीरियंस के बाद, कुछ तजर्बे के बाद समझ आएंगी। तो चलते हैं आज के इस सेशन के साथ, और कोशिश यही है कि आपको जितना भी आप टाइम दें इस सेशन को, प्रॉपर आपने सोच समझ के पूरी तवज्जो से बात सुननी है। तवज्जो से सुनेंगे तो एक से दो बार ही सुननी पड़ेगी। फास्ट फॉरवर्ड करके सुनेंगे, स्किप करेंगे तो क्या होगा, आपको वही वीडियो 4 से 6 बार देखनी पड़ेगी। तो आप 6 बार देखने बजाय 2 बार देखें, लेकिन तवज्जो से। अजीज दोस्त अहबाब, ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता दोस्त अहबाब, आप कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं, वो प्राइस बेस्ड है, वो इंडिकेटर बेस्ड है, वो किसी भी बेस पे है, आप उसे यूज करें। हम उस मेथड में, उस चीज में रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि हम ये कहते हैं कि उस जो आपका मेथड है उसकी कंफर्मेशन के लिए आप साथ में एक टूल का इजाफा करें, जिसे वॉल्यूम कहते हैं। अगर आप वॉल्यूम का इजाफा करेंगे तो बहुत हद तक, बहुत सारी जगहों पे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये जो ब्रेकआउट है ये रियल है या फेक है, ये जो रिवर्सल हो रहा है ये रियल है या ट्रैप है। तो वो चीजें वेरीफाई करने के लिए आपको वॉल्यूम जो है वो हेल्प करेगा। तो आज हम वॉल्यूम के ऊपर डिटेल बात करेंगे। और जैसा कि मैं आप सबको कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आप लोगों ने हर चीज को आपने प्रॉपर सीखना है, समझना है। सीखेंगे समझेंगे तो आपका काम आसान होगा। बाकी कोई भी होली ग्रेल सिस्टम नहीं होता। जितना आपके पास नॉलेज होगा, आप उतना आराम से और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। तो नॉलेज की ये पहली पहली इब्तदा, आगाज, जो कि आप लोगों को और भी बेहतर कर सकता है, तो उसके लिए हम ये कोशिश करेंगे। मैं इस वक्त लाइव चार्ट पे आ चुका हूँ। गोल्ड का चार्ट है आपके सामने, और ऊपर आपको ये जो कैंडल्स में प्राइस एक्शन नजर आ रहा है। सेम इस प्राइस एक्शन में कहाँ स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है, वो मुझे नीचे वालिया में नजर आ रही है।
वॉल्यूम में हमें सबसे पहले जो बेसिक इंफॉर्मेशन या एजुकेशन चाहिए कि हमें वॉल्यूम के इंडिकेटर का पता हो कि वो क्या है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बेसिक इंफॉर्मेशन देता चलूं कि ये जो वॉल्यूम हम रीड करेंगे, जिस वॉल्यूम को हम यूज करेंगे ये ट्रेडेड क्वांटिटी होती है। यानी आपके पास ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये ट्रेडेड क्वांटिटी कहलाता है। यानी ये वो वॉल्यूम है जो मार्केट में ट्रेड हुआ है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद जो वॉल्यूम अपेयर हुआ है उसे हम ट्रेडेड क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। मार्केट में जितना वॉल्यूम ट्रेड हो चुका होता है उसका हुजूम को हम इस इंडिकेटर पे देखते हैं। हमें मार्केट के जैसे लोग कहते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स है, इतना पड़ा है, ऑर्डर बुक में नजर आ रहा है, हमें उन ऑर्डर्स से कोई सरोकार नहीं। हमें उन ऑर्डर से मतलब है जो मार्केट में ट्रेड हो गए, जो बाहर बैठे हैं इंतजार में है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हमें ये देखना है कि ट्रेडेड क्वांटिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो ट्रेडेड क्वांटिटी को हम वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम जो है वो मार्केट का एक हुजूम बताता है। वॉल्यूम जो है वो मार्केट की एक्टिविटी को थोड़ा सा ज्यादा वाजे कर रहा होता है कि वॉल्यूम आ रहा है और मूव फास्ट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, ये डायरेक्शन स्ट्रांग रहेगी। वॉल्यूम कम हो रहा है और मूव थम रही है तो हम ये कहेंगे कि इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर कम हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है और मूव थम रही है तो इसका और मतलब होगा। तो इसी चीज को हम आपको सिखाने लगे। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन होगा, मार्केट का हुजूम होगा, मार्केट की एक्टिविटी जो भी बाय में गई, सेल में गई, साइडवेज हुई, उस पे जो वॉल्यूम आ रहा होगा उसको हम देख के काम करेंगे। वॉल्यूम के बारे में एडवांस ये है कि वॉल्यूम मेजर द सक्सेस और फेलियर। मार्केट की कोई भी अपॉर्चुनिटी हुई है वो अप साइड पे हुई है या डाउन साइड पे हुई है, वॉल्यूम आपको बताएगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी हुई, ये जो मूव हुई, ये सक्सेसफुल है या फेल है। तो वॉल्यूम मेजर द सक्सेस और फेलियर ऑफ प्राइस एक्टिविटी, कि जो प्राइस के ऊपर एक्टिविटी हो रही है वो सक्सेसफुल है या फेल है, ये आपको वॉल्यूम बताता है। वॉल्यूम के साथ हम दूसरी टर्म यूज करते हैं, स्प्रेड। अब स्प्रेड कैसे कहते हैं? ये जैसे हमारी ये कैंडल है, इस कैंडल को स्प्रेड कहा जाता है। ठीक है। अब स्प्रेड जब भी कोई भी आपसे, आपके सामने या किसी से आप बात करें तो आपको ये पता हो कि वॉल्यूम वो है जो मार्केट में जो क्वांटिटी ट्रेड हो गई उसका नंबर को हम वॉल्यूम कहते हैं। ट्रेडेड क्वांटिटी को हम वॉल्यूम कहते हैं। और स्प्रेड, स्प्रेड से मतलब वो कैंडल। अब वीएसए में दोस्त जो है वो बार देखते हैं, बार में ओपन यहाँ है, ठीक है, क्लोज यहाँ है, दूसरी बार बनी उसकी ओपनिंग, ओपनिंग जो है वो ऊपर से है और क्लोजिंग जो है उसकी नीचे है। तो कैंडल में क्या होता है, ये कैंडल है आपकी, इसके ऊपर विक हो गई छोटी सी आ, यहाँ पे, और एक नीचे होगी। तो ये जो चीज है कैंडल, इसको स्प्रेड कहते हैं। अब वॉल्यूम जो कि मैंने बताया कि ट्रेडेड क्वांटिटी है, और स्प्रेड यानी कैंडल का साइज, इन दोनों को देखना है। इन दोनों को देखने के बाद फिर हमने ये एनालिसिस करना है कि वॉल्यूम आया, मूव हुई, बात समझ आइए। वॉल्यूम नहीं आया, मूव हुई, एक और मतलब है। तो ये चीज इस मेथड का बुनियाद है कि वॉल्यूम और स्प्रेड। वॉल्यूम के 30 मिनट की कैंडल होगी, कोई भी है, ये मेरी 30 मिनट की कैंडल है, या 1 घंटे की है, या H4 की है, कोई किसी भी टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, और उस दौरान उसके ऊपर वॉल्यूम एक्टिविटी क्या है। तो हमें पता चला कि वॉल्यूम जो है वो हमें ट्रेडेड क्वांटिटी की सूरत में मिलेगा। ये बात बार बार याद रखिएगा, ये जो वॉल्यूम आपको नजर आ रहा होता है ये ट्रेडेड क्वांटिटी है, जो ट्रेड हो चुका,
जो पेंडिंग है वो अभी तक ना हमें नजर आया ना आएगा, वो तो जब ट्रेड होगा तो हमारे सामने आएगा। लेवल 3 डाटा में आपको पेंडिंग ऑर्डर्स नजर आते हैं, लेवल 2 डाटा में। यहां पर लेवल 1 डाटा है, इसमें जो ट्रेडेड क्वांटिटी होगी या उसके एक्शन या रिएक्शन में जो मूव होगी उसका वॉल्यूम हमें नजर आएगा। तो वॉल्यूम, स्प्रेड और एनालिसिस। तो हमें सबसे पहले किसी भी कैंडल का वॉल्यूम देखना है, यानी ट्रेडेड ट्रेडेड क्वांटिटी को देखना है कि ट्रेडेड क्वांटिटी लेस हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है। फिर हमने स्प्रेड को देखना है कि कैंडल अप जा रही है, डाउन आ रही है, साइडवेज हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है। अब यहां से आपकी वॉल्यूम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग शुरू होगी कि मार्केट अप जा रही है, लेकिन उसका जो स्प्रेड है वो सिकुड़ता जा रहा है। एक सेकंड में माजरत चाहूंगा, आज थोड़ा सा माउस जो है स्लिप कर रहा है। बिलफर्ज मार्केट अप जा रही है, स्प्रेड जो है सिकुड़ता जा रहा है। स्प्रेड यानी कैंडलें छोटी होती जा रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका एक मतलब होगा। अच्छा, एक और मतलब, मार्केट अप जा रही है, स्प्रेड जो है वो सिकुड़ता जा रहा है और वॉल्यूम भी नहीं आ रहा, इसका दूसरा मतलब है। ये आने वाले दिनों में आपको इस पे अबूर हो जाएगा। अच्छा, इसका तीसरी कंडीशन क्या है? मार्केट अप जा रही है, स्प्रेड बड़ा बड़ा हो रहा है और वॉल्यूम भी बड़ा बड़ा हो रहा है, इसका एक मतलब होगा। अच्छा, मार्केट ऊपर जा रही है, स्प्रेड बड़ा बड़ा हो रहा है और वॉल्यूम लेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने आपको ये चार सीन क्रिएट करके दिखाए कि पहले में वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन स्प्रेड सिकुड़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम राइजिंग है, ठीक है, और जो स्प्रेड है वो स्मॉल होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, स्क्यू छोटा होता जा रहा है, यानी फ्रीली मूव नहीं हो रहा। तो हम इसको कहते हैं स्मॉल हो रहा है, ओवरलेप हो रहा है। असल चीज तो ये है कि ओवरलेप हो रहा है। तो ये क्या है, और वॉल्यूम बदस्तूर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। पहले पे वॉल्यूम इस तरह, फिर इस तरह, फिर मतलब वॉल्यूम जो है वो राइज कर रहा है साथ में। ठीक है, अगर वॉल्यूम राइज कर रहा है और स्प्रेड हमारा सिकुड़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, स्प्रेड सिकुड़ता जा रहा है, तो इसका ये मतलब है कि इस एरिया को ऑब्जर्व किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसके बाद अगर मार्केट ने कंटिन्यू करना है तो ऑब्जर्व के बाद मार्केट एक बड़ी कैंडल देगी। अब इस कैंडल पे हमने तवज्जो रखनी है कि ये कंटिन्यूशन की है या काउंटर की है। अगर हमने इसको पकड़ लिया, अगली ट्रेड हमारी कंफर्म है, क्योंकि ये अब भी स्प्रेड छोटा हो रहा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब है पेंडिंग ऑर्डर्स को हिट किया जा रहा है। और ये आगे अगर बायर सक्सेसफुल होता है तो एक बड़ी कैंडल निकालेगा। ये आपको पहले से पता हो कि बड़ी कैंडल निकलनी है। अगर वो बड़ी कैंडल निकलती है लेकिन स्टे नहीं करती, वापस आ जाती है, उसकी क्लोजिंग अगर नीचे हो जाती है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है, तो ये आपका फिर एक काउंटर सेटअप जो यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, ये अब आपको पीछे से, अगर आप 2 दिनों से आप हैं, 4 घंटे की 6 कैंडलों में आप हैं, H1 की 10 कैंडलों में आप हैं, 30 मिनट की 20 कैंडलों में आप हैं, तो जितने आप थे उसका 100% तो नहीं, 50 to 70% आप वापस ट्रेड बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि वॉल्यूम को हमने देखना है, वॉल्यूम राइज हो रहा है, स्प्रेड सिकुड़ रहा है, कैंडल छोटी हो रही है। ये एक सीन था। दूसरा सीन, अच्छा एक चीज, ये जो सीन होगा ये होगा कहाँ पे? अब उसके लिए कोई मैकेनिकल अप्रोच आप यूज कर सकते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड एरिया,
वॉल्यूम, क्लस्टर, ट्रेंड चैनल, टॉप बॉटम, स्विंग हाई लो, कुछ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे ये सीन हो रहा है, RSI के ओवरबोर्ड पे ये हो रहा है। वॉल्यूम आपको कंफर्म करेगा कि यहाँ पर मुझे क्या एक्टिविटी करनी है। अगर आपको ये बात समझ ना आ रही हो तो आगे जब हम अगले सेशंस करेंगे ये चीज दोबारा आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये एक सीन होगा। अब सबसे पहले किसी एरिया में वो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, वो चैनल का टॉप बॉटम है, अगर वहां पर पेंडिंग ऑर्डर का कोई क्लस्टर है, वहां कुछ है, तो बायर जो है वो न्यूज बेस्ड आया, ब्रेकआउट पे आया, वो कोशिश करे। अगर वो कोशिश कर रहा है और उसकी कोशिश को रोका जा रहा है, वो हमें कैंडल्स में नहीं, वॉल्यूम में पता चल रहा है कि 30 मिनट में एक छोटी सी कैंडल बनी लेकिन वॉल्यूम पिछले 4 दिनों में सबसे ज्यादा आ गया। अगली कैंडल और छोटी या बराबर बनी, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, तो हम ये देखेंगे कि कैंडल नॉर्मल बन रही है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। वॉल्यूम जो है मेजर द सक्सेस और फेलियर ऑफ प्राइस एक्टिविटी, कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्या एक्टिविटी होगी उसको मेजर करेगा। अगर तो बिलफर्ज यहाँ पे मैंने एक बात कही कि मार्केट ने एक एरिया को ऑब्जर्व किया, अब ये जो एरिया होगा ना, ये आपका सपोर्ट डिस्टेंस है, ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम है, स्विंग हाई लो है, कुछ मैकेनिकल आपने कोई लाइन लगाई हुई है, वहां पर जाके अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है, स्प्रेड स्कोर रहा है, तो आप ये समझिएगा कि आप बहुत अच्छे लेवल लगाने वाले हैं, कि जहां आपने लेवल लगाया वहीं पे वॉल्यूम आया, इसका मतलब वो एरिया, वो लेवल परफेक्ट है। अब वो लेवल परफेक्ट है, वहां से मार्केट मुड़ेगी या नहीं मुड़ेगी, इस चीज को देखने के लिए कि अगर यहां पर एकदम से बड़ी कैंडल लगती है अपसाइड में और वो क्लोज भी ऊपर होती है, तो नेक्स्ट कैंडल लेस वॉल्यूम से आएगी, वो भी लेस वॉल्यूम से आएगी। इसी हाई से यहां पर एक आपको नो सप्लाई टेस्ट देगी और फिर कंटिन्यू कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अगर वो कैंडल जो अभी कह रहे हैं कि टॉप पे क्लोज होने की बजाय, टॉप पर क्लोज होने के बजाय वो गई तो हाई पे है लेकिन उसने क्लोजिंग जो है अपनी बॉटम साइड पे दे दी, अब पीछे इतना वॉल्यूम हो गया, इसके बाद आपकी डायरेक्शन में काउंटर सेटअप किया होंगे। बिल्कुल बेसिक से चीज समझाने की कोशिश करूं, इसे हमने ऑब्जर्व किया, कहा मार्केट ने बहुत ज्यादा कोशिश की एक एरिया को तोड़ने की, तोड़ा, टेस्ट किया, ब्रेकआउट किया, फेक आउट किया, रिवर्स आ गए। आप इस चीज को जो भी मैंने बताई है, बैक में जाएं, इक्विटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में, गोल्ड में, क्रूड ऑयल में, इस चीज को वेरीफाई करें। अगर ये पैटर्न, ये तरीका काम करता है तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इस पे निखार लाएं। और अगर ये काम नहीं करता तो आप सवाल बनाएं, मुझे दिखाएं। इस पैटर्न, इस चीज को ट्रेड करने के लिए कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपका कोई विजुअल, मैं रेफरेंस कहा करता हूँ, आपका कोई ऐसा एरिया हो जैसे पीछे कोई क्लस्टर है, कोई रेंज है, पीछे कोई डे हाई है, लो है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड चैनल टॉप है, बॉटम है, स्विंग हाई है, स्विंग लो, एनी कुछ कुछ भी है वहां पर है। दूसरा सीन, इसमें तो वॉल्यूम राइज है, इस पे हम क्या कह रहे थे कि वॉल्यूम पहले राइज था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन जब मार्केट का स्प्रेड छोटा होने लगा वॉल्यूम भी कम होने लग गया। वॉल्यूम कम होने लगा, जब तक मार्केट मूव कर रही थी वॉल्यूम अच्छा खासा था, लेकिन अब मार्केट साइडवेज होगी, ये अप ही जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में ये जो जारी मूव है इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा। दो वजूहत हैं, या तो बड़े ट्रेडर्स नहीं है, वॉल्यूम तो वो लेके आते हैं, या फिर ट्रेडर्स जो है अब थक चुके हैं। मार्केट कुछ देर बाद प्रॉफिट बुक कर सकती है, वापस आ सकती है, 100% तो नहीं, 70 to 80% मार्केट वापस पिछले एरियाज को टेस्ट करती है। वो फिर आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको चीजों की समझ आएगी। तीसरा सीन मैंने यहाँ पे बनाया है कि मार्केट अप जा रही है, फ्रीली मूव कर रही है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो लेस लेस कम होता जा रहा है। ये ज्यादा देर चलने वाली मार्केट नहीं, मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है,
ये ज्यादा दूर नहीं जाएगी, RSI का ओवरबॉट शॉट से गिर जाएगी, मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर के साथ ये मुड़ेगी, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस से ये मुड़ेगी। अब मुड़ेगी नहीं मुड़ेगी, आपको स्प्रेड के ऊपर बड़ बगौर नजर रखनी है, कैंडल के ऊपर। जैसे कि आप लोग कहते हो इंगल्फिन, इनसाइड बार, डोजी, ये वो, इस तरह की चीजों पे आपने नजर रखनी है, ठीक है ना। मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको देता हूं इस सीन की, कि स्प्रेड अप है, ठीक है, कैंडलें अप जा रही हैं, वॉल्यूम फॉलिंग कर रहा है। फॉलिंग से मतलब ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। ये मैं अभी आपको यहां से देखें, इस जोन में, इस जोन में देखें। अच्छा, ये चार्ट है M30 का, ठीक है, M30 का चार्ट है। मैं हर चीज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और समझाऊंगा। बेसिक चीजें आपके माइंड में फीड हो गई, लॉजिक फीड हो गई, वॉल्यूम का तरीकाकार आपको समझ आ गया, फिर आपके लिए काम मुश्किल नहीं है। देखो कैंडलें सबने याद की हुई हैं, हर एक को पता है ये पिन बार है, ये इंगल्फिन है, ये इनसाइड बार है, हर एक को पता है, इतना तो इल्म हर एक के पास है। लेकिन कौन सी चीज कहां पर वेरीफाई होगी, उसके एक्शन में रिएक्शन क्या होगा, वो क्यों बनाया गया, मुझे कैसे वेरीफाई करना है, तो वो बात होंगी। अभी मैं आप दोस्तों को यहाँ पे एक बता रहा हूँ, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 कैंडल हैं, लगभग 6 घंटे की मूव। 6 घंटे स्टॉक ट्रेडर्स जो है उनकी पूरे दिन की जो मूव होती है वो 6.25 घंटे होती है। तो यहां पर सिर्फ एक पैटर्न कैंडल का मुझे नजर आ रहा है, इसने नेक्स्ट क्या करना है, मैं उसके बारे में आपको बताने लगूँ। ये आपका एक सीन है जो कि प्राइस एक्शन है, यहां से यहां तक एक सीन बना, ये देखिए यहां से यहां, और वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है, ये जरा देखिए नीचे, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। मैं यहाँ ब्लैक लाइन लगा रहा हूँ, वॉल्यूम हमारा ड्रॉप हो रहा है यहां से यहां तक। नीचे आप वॉल्यूम के यहां से देखें, यहां से वॉल्यूम ज्यादा, कम, और कम, और कम, और कम, और कम, और कम, और कम। इसका मतलब यह है कि ये जो मूव है ये ज्यादा देर नहीं चलने वाली, ये खत्म होने वाली है, और ये खत्म होगी तो हमने सेल कर लेना है। जो मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था। दूसरी चीज कि मार्केट अप जा रही है, अप जा रही है, यहां तक तो है, यहाँ पे स्प्रेड छोटा नहीं हुआ, इसके ऊपर एक और कैंडल बने, छोटी हो जाए, और कैंडल बने और छोटा हो जाए, और कैंडल बने और छोटा हो जाए, वॉल्यूम इस तरह बढ़ना शुरू कर दे, तो उसके बाद या तो कैंडल ऐसे निकले, ठीक है, फिर हम इस कैंडल के मिड से बाई करें, ये हमारे पास एक लेवल। लेकिन अगर ऐसा नहीं करता तो स्प्रेड जो है वो लेस होना शुरू हो जाए, छोटा होना शुरू हो जाए। मैं एग्जाम्पल तलाश कर रहा हूँ। बिलफर्ज ये देखें कि यहाँ से स्प्रेड बढ़ता गया, वॉल्यूम भी बढ़ता गया, टॉप पे यहाँ पे जाके, क्योंकि ये 30 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट में ऐसा हो, वॉल्यूम बढ़े, स्प्रेड ना बढ़े, उसके बाद एक रिजेक्शन चाहिए, और फिर मार्केट वापस। तो जब कभी, अब जो असल चीज है देखिए, यहां से यहां तक लगभग, मैं अगर बात करूं तो यहां से यहां तक कोई वॉल्यूम नहीं है, इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर नहीं है। अगली 4 कैंडलों पे वॉल्यूम आया, 4 कैंडलों पे वॉल्यूम आया और मूव भी हुई, फिर 5वीं कैंडल पे वॉल्यूम आना बंद हो गया और मार्केट ने रिकवरी दी। ये आगे आपको मैं इन चीजों के बारे में पूरी आगाही और इसके बारे में डिटेल बात करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को यूज करने का एक तरीकाकार बता रहा हूं कि वॉल्यूम को आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। अब चूंकि आइडियल वॉल्यूम, ये तकरीबन वॉल्यूम एवरेज है, और मैंने गोल्ड लगाया हुआ है, तो गोल्ड पे मैं टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को अपनी लॉजिक को एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, इसके साथ मुझे एक पेयर और भी ऐड कर लेना चाहिए, कोई सा भी ऐड कर लेते हैं, ताकि हमें कुछ चीज़ें यहाँ ना मिले तो दूसरे पेयर में। मैं आपको एक लॉजिक सिखा रहा हूँ, मेथड सिखा रहा हूँ, आप लोगों ने उसे अप्लाई करना है, उन चीज़ों को समझना है। तो अगर आपको समझ आ गई तो आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे स्प्रेड,
तो हमने एक बात की कि मार्केट अप जा रहा है, स्प्रेड बड़ा बड़ा बढ़ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, कंटिन्यूशन है। अच्छा, ये एक सीन हो गया। मार्केट अप जा रहा है और वॉल्यूम जो है वो कम 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 हो रहा है। मैं आपको जरा डिजिट में सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस पे किसी भी टाइम फ्रेम का एक रैंडम नंबर यूज करता हूँ। 200 वॉल्यूम आया, अगले पे 300 वॉल्यूम आया, अगले पे 250 आया, अगली कैंडल पे 300 वॉल्यूम आया, अगली कैंडल पे 500 वॉल्यूम आया, अगली कैंडल पे 700 वॉल्यूम आया, अगली कैंडल पे 900 वॉल्यूम आया। वॉल्यूम बढ़ रहा है, मूव भी बढ़ रही है। ठीक है, कंटिन्यूशन रहेगी। थोड़ा सा पुल बैक आएगा, पुल बैक आके फिर से मार्केट अप जाएगी, फिर थोड़ा सा पुल बैक आएगा, फिर मार्केट अप जाएगी। ये कंटिन्यूशन का सेटअप, रैंडम नंबर यूज। अब इसकी उल्ट, कि ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वॉल्यूम कम आ रहा है। अब वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, ये देखिए। ये वॉल्यूम बहुत बड़ा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ये वॉल्यूम ड्रॉप हुआ। अप जाते हुए वॉल्यूम आया, वापसी पे ड्रॉप हुआ, फिर अप पे वॉल्यूम आया, वापसी पे ड्रॉप हुआ। ये आपको अभी मैं इसी लॉजिक में सिखाने लगा हूँ। अब दूसरा सीन है। पहले हमारा 900 वॉल्यूम आया, मार्केट ने जंप दिया, अप गई। अगली कैंडल में हमारा 700 वॉल्यूम आया, अगली कैंडल पे हमारा 600 वॉल्यूम आया, अगली कैंडल में हमारा 500 वॉल्यूम आया, अगली कैंडल में हमारा 300 वॉल्यूम आया, अगली कैंडल में हमारा 200 वॉल्यूम आया, इससे अगली कैंडल में हमारा 100 वॉल्यूम आया। मुझे ये बताएं, ये तो कंटिन्यूशन है, 200 से 3, 300 से 270, फिर 300, 500, 700, कंटिन्यूशन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, कि वॉल्यूम जो है वो राइज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। हर कैंडल के बाद, हर 30 मिनट के बाद, या तो बढ़ रहा है या इक्वल हो रहा है। ठीक है, 200 से 300 हुआ, प्लस हो गया। 300 से अगली कैंडल पे 270 हुआ, ये इक्वल ही है, या तो मतलब एक 200 से नीचे नहीं गया बाई एवरेज। फिर प्लस 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 आई, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो कंटिन्यूशन रहेगी। अब यहाँ क्या है कि हमारे शुरू में 900, कैंडल ऊपर गई अगले 30 मिनट में 700, आगे गई 600, ऊपर जाती कैंडल पे वॉल्यूम कम हो रहा है। एंड ऑफ द डे, लास्ट पे हमारे पास वॉल्यूम ही नहीं है। जब वॉल्यूम ही नहीं है तो मार्केट और आगे नहीं जाएगी। ऐसी सूरत में मार्केट ने एक रिवर्स आना है, एक बार वापस आना है। तो ऐसा कोई सीन मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि हमें कोई मसला ना हो। अब ये एक चीज, एक सिनेरियो है। ये देखिए, वॉल्यूम बड़ा बड़ा, फिर गिरना 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 गिरना, यहां से, एक मिनट में सेटिंग साफ कर लूँ, बहुत ज्यादा लाइनें लगी हुई। यहां से वॉल्यूम अप गया, वॉल्यूम अप गया, फिर वॉल्यूम ड्रॉप होने लगा, इवन बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ है कैंडल। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो आने वाले दिनों में आप जिसको ट्रेड करोगे, उसे हम नो सप्लाई टेस्ट या नो डिमांड कहते हैं। यानी मार्केट में किसी किस्म की कोई आगे जाने की दिक्कत ही नहीं रही। ठीक है, अब इस चीज को हम लेके बात करने लगे हैं, तो मैं, ये मेरे पास, एक मिनट जरा स्क्रीन साफ कर लूँ। ये मेरे पास नीचे देखें और ऊपर देखें। ये मैंने आपको कुछ देर कबल कहा कि मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है, मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। अब आपको कुछ चीजें, आपको खुद से भी मेरी इस बात के साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करना है। मैं लॉजिक बता रहा हूँ, आपने अंडरस्टैंडिंग बनानी है। मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम अप हो रहा है, फिर मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ये देखिए, यहां तक वॉल्यूम आया, इस कैंडल तक, मेरे ख्याल से इस कैंडल तक वॉल्यूम आया। हम तस्दीक कर लेते हैं, ये वॉल्यूम हमारा, हाँ, वॉल्यूम हमारा इस कैंडल तक आया है। ठीक है, इससे आगे मार्केट अप गई है, वॉल्यूम लेस हुआ, फिर अप गई, वॉल्यूम और लेस हुआ, कैंडल और अप गई, वॉल्यूम और लेस हुआ, इस कैंडल पे बहुत ज्यादा एफर्ट की गई, वॉल्यूम कम हुआ। ये कैंडल छोटी सी है, कैंडल बिल्कुल छोटी सी है, और वॉल्यूम देखें ये वाला कितना ज्यादा है। एक इंडिकेशन आ गई। अब कैंड, अब बार के ऊपर वॉल्यूम नहीं है। अब
मुझे इतना पता है कि मार्केट अप जा रही है। जो मैंने आपको बताया कि पहली कैंडल पे हम कहते हैं 500 का वॉल्यूम है, ये रैंडम नंबर है। नंबर इसलिए कि आप लोगों को बात समझ आए। दूसरी कैंडल पे 400 का वॉल्यूम रह गया, उससे और ऊपर मार्केट गई 300 का वॉल्यूम रह गया, उससे और ऊपर मार्केट गई 200 वॉल्यूम आया, उससे और ऊपर गई 100 का वॉल्यूम आया। 100 कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत बड़े होते हैं। कभी कभी आपको आगे जब मैं बताऊंगा तो आप समझ आएगी। और ऊपर गई तो 50 वॉल्यूम आया। अब मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम कम कम आ रहा है। वॉल्यूम कौन ला रहा है? यानी इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर खत्म हो रहा है। बाई साइड का वॉल्यूम लेस 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 हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये चीज मैं खुद से नहीं कह रहा। गोल्ड का चार्ट है, ये किसका है? AUD कैट का है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। आपके सामने पैटर्न है, मैं सिर्फ वॉल्यूम को देख के बता रहा हूं। पैटर्न इत्तेफाक से मैच कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि अगली कैंडल पे देखो कितना बड़ा वॉल्यूम आया। यानी आखिरी बायर बायर के सारा हजम खत्म हो गया। उसके बाद आगे देखें, ये इस पे वॉल्यूम ही नहीं है। वॉल्यूम नहीं है, मैंने आपसे कहा कि जब तक वॉल्यूम नहीं है मार्केट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहीं पे हमें एक ट्रेड मिल रही है। मैं आपको थोड़ा सा ये क्लियर करके दिखा दूं। लॉजिक आपने समझनी है। जब लॉजिक समझ आ गई, सारी कहानी समझ आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे इस जगह पे वॉल्यूम कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। अब ये यहाँ पे वॉल्यूम कुछ नहीं है तो ये वाली कैंडल है। यहाँ पे वॉल्यूम कुछ नहीं है तो ये कैंडल्स हैं, ये रिजेक्शंस हैं। जो मैंने आपसे कहा था मार्केट अब जाएगी, स्प्रेड जो है वो छोटा होता जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा आता जाएगा। एक बड़ी कैंडल की रिजेक्शन चाहिए, मिलेगी आपकी रिवर्स है। यहाँ पे दूसरा सीन, मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम कम 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 हो रहा है, आपको एक रिजेक्शन चाहिए कंफर्मेशन के लिए। तो यहां पर सारे सीन परफेक्ट बैठ रहे हैं। वॉल्यूम ऊपर जाते हुए लेस हो रहा है और मार्केट उसके बाद देखें ड्रॉप, देखें इसका कितना आइडियल है। सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम के रूल्स को बता समझना है। तो अब एक बार फिर से मैं आज के सेशन का जो बेसिक है वो बताता चलूं। स्प्रेड कैंडल को कहते हैं। स्प्रेड ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अनकरीब वॉल्यूम आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर आ रहा है, और इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर आ रहा है तो मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन कंटिन्यू कर रही, मार्केट जो है वो अब्जॉर्ब हो रही है, सीरियस किस्म की अब्जॉर्ब हो रही है। स्प्रेड हमारा बड़ा था, थोड़ा सा कम हुआ, वॉल्यूम ज्यादा, थोड़ा सा कम हुआ, वॉल्यूम ज्यादा, थोड़ा सा कम हुआ, वॉल्यूम ज्यादा। स्प्रेड कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्प्रेड कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, स्प्रेड कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये आपने आज के बाद इसी तरीके से मार्केट को देखना है कि यहाँ पर स्प्रेड जो है ओवरलैप कर रहा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। वजह क्या है? सिंपल, बाइंग को कोई सेलिंग करके रोक रहा है। और ये जो सेलिंग करके रोक रहा है, मार्केट ऑर्डर के साथ नहीं कर रहा, पेंडिंग ऑर्डर के साथ रोक रहा है। उसने उस एरिया पे बहुत बड़ा क्लस्टर रखा हुआ है, जिसकी वजह से वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा आ रहा है, मूव नहीं हो रही। अब इसने, अगर बायर स्ट्रांग है, इसको ब्रेक कर दे, ऊपर ले जाए। अगर ऊपर ले गया ठीक है, नहीं ले सका, मार्केट वापस आनी है। उस चीज को हमने देखना है। ये एक सीन होगा, ये आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास जो रूल होगा कि वॉल्यूम राइज होता रहे, वॉल्यूम राइजिंग रहे। ये हम कंटिन्यूशन के लिए यूज करेंगे जब तक राइजिंग का कंटिन्यूशन है। जब यहां पर इस एरिया में मार्केट साइडवेज होगी, एक रिजेक्शन होगी, वो मेरी वाइकफ वाली वीडियो में देखिएगा। बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स, रेंज बनने की रीजन क्या है, उसको आप जब देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा। उसके बाद हमें ये पता है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम लगने के बाद मार्केट ने मूव नहीं की, बायर खत्म हो गए। अब बायर खत्म हो रहे हैं तो कैसे पता चल रहा है मूव आगे नहीं जा रही? मूव आगे नहीं जा रही तो बायर खत्म हो गया। जब बायर खत्म होगा तो मार्केट वापस आएगी। याद रखो, यहां पर सेलर आए या ना आए, यहां पर सेलर आए या ना आए, ये जो लोग बाई कर रहे हैं, ये जो बाई कर रहे हैं, ये जो बाई कर रहे हैं, अब समझने की बात ये है, ये बाइंग चाहे आज सुबह हुई है या पिछले वीक में हुई है, ये पिछले मंथ में हुई है, किसी भी टाइम फ्रेम में इसको अप्लाई कर लो,
तो ये जो बाइंग हुई है, ये सारे जब यहां पहुंचे, मार्केट आगे मूव खत्म हो रही है, आगे बायर का जोर खत्म हो रहा है, तो ये लोग जब प्रॉफिट बुक करेंगे यहां से, तो हमें बगैर कुछ किए एक डाउन स्ट्रांग मूव मिलने वाली है। जैसे आपको मैं ये कहूं कि यहां से प्रॉफिट बुक किया, इस रेंज से गिरी, मार्केट को फिर उठाया, फिर प्रॉफिट बुक किया, तो ये जो सीन होंगे ये आपको डेली मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। बस आपको ये चार तरीके आज के इस बेसिक क्लास में पता हो कि क्या क्या है। कि मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम राइजिंग हो रहा है, तो कंटिन्यूशन है। और अगर यहां पर कंटिन्यूशन में ही मार्केट ने ओवरलैपिंग शुरू कर दी, तो आपका वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ऑलरेडी मैंने कोर्स में या अपने यूट्यूब के चैनल पे अकोमिलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट, वाइकफ लॉजिक के कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ये उनसे पहले कि हमारी रेंज कहाँ बनेगी, क्यों बन सकती है, उस चीज को, यानी हमें पहले से पता हो कि यहाँ रेंज बननी चाहिए। क्यों रेंज इसलिए बननी चाहिए कि वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, मूव नहीं हो रही, अब ये एरिया है, हम देखेंगे। दूसरी चीज, मार्केट अप जा रही है लेकिन वॉल्यूम फॉलिंग कर रहा है, वॉल्यूम फॉलिंग कर रहा है, तो इसमें हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिलती है अक्सर औकात, क्योंकि फॉलिंग कर रहा है तो ये ट्रैप है, और ट्रैप है तो ये पीछे कोई लेवल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। एक और चीज, मोस्टली लेस वॉल्यूम के साथ फास्ट मूव मैं ट्रैप कहता हूँ। न्यूज से पहले अमूमन एफओएमसी की, एनएफ की, एनएफपी की, सीपीआई की, पीपीआई की, ट्रेड बैलेंस की, न्यूज से पहले जो भी मूव होती है वो कुछ ऐसी होती है, और ये जाते हैं पीछे किसी बड़े रेफरेंस पे, बड़े लेवल पे, लो वॉल्यूम के साथ जाते हैं, टकराते हैं, और फिर जिस तरह गए थे इसी तरह वापस आ जाते हैं। अगर आप कहीं भी चार्ट पे देखें कि मूव ऊपर जा रही है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अनकरीब वो मुड़ने वाली है। ठीक है ना, जैसे आप ये देखें ना, वॉल्यूम आ रहा है यहां तक, अब मार्केट अप जा रही है, ये मैं आपको सीन छोटे ये H1 का है, मैं आपको जरा एक मिनट एग्जांपल दिखा दूं, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगी। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लूं ताकि मैं कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, और ब्लैक लाइन कर दी। मुझे पता हो कि मैं किस एरिया से बात स्टार्ट कर रहा हूँ, किस एरिया तक का मेरा सीन है, ये मैंने कर दिया आपको। M5 में आ जाती है, ये देखिए M5 में मैंने इसको सिर्फ आप लोगों के समझाने के लिए, ये देखिए यहाँ से वॉल्यूम राइज होने शुरू हुआ, यानी ये जो एवरेज लाइन है, ये मैंने पिछले किसी सेशन में बताया था वॉल्यूम के बैंड के बारे में, ये एवरेज लाइन है, यानी एवरेज वॉल्यूम था, फिर वॉल्यूम बढ़ने लगा। देखिए एवरेज लाइन को क्रॉस किया, एवरेज लाइन को क्रॉस किया, एवरेज लाइन को क्रॉस किया, फिर इसने वेरी हाई अल्ट्रा हाई बैंड भी क्रॉस किया। ये देखिए यहां से ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, फिर वॉल्यूम लेस हो रहा है, फिर लेस हो रहा है, मतलब अब मार्केट अप जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। आप देखें वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, ऑलमोस्ट ड्रॉप हो रहा है। कैसे ड्रॉप हो रहा है मैं आपको ये चीज बताने की कोशिश करता हूँ। ये M5 है, मार्केट ने पहले बहुत तेजी से मार्केट को उठाया, फिर वापस टेस्ट लिया, फिर एक और स्विंग हाई बनाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई, फिर स्विंग लो, फिर स्विंग हाई। अब आप देखें यहां पर वॉल्यूम है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के बैंड में, फिर यहाँ वेरी हाई के बैंड में, फिर हाई के बैंड में, ये देखिए ड्रॉप होने लगा, फिर ये आ गया एवरेज, फिर ये आ गया ब्लो एवरेज, ब्लो एवरेज से भी नीचे। अब मार्केट अप 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 जा रही है, ठीक है अप। अब मैं आपको जरा इसको थोड़ा सा और वाजे कर दूं, आप कहेंगे कि ये देखिए, मैं आपको सीक्वेंस बना के दिखाता हूँ ना, तो आपको समझ आएगा, क्योंकि मेरी सेटिंग कुछ ऐसी हुई पड़ी है, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से मार्केट को देखता हूँ। अब मुझे बताएं
बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। मार्केट में वॉल्यूम आया, अब गई, वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, वॉल्यूम ड्रॉप हो गया, वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। मार्केट ने यहां से यहां तक वॉल्यूम लिया, मूव दी। अब मार्केट अप जा रही है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, वॉल्यूम बिलो एवरेज है। फिर जब गिरी ना, अब देखिए, अब ये मुझे यहां पर गिरना है नहीं गिरना, मुझे वॉल्यूम पहले से पहले बता रहा है। अब ये मैं कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई, कोई सपोर्ट या कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई। मैं अभी अगर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, मैं हालांकि सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैकेनिकल अप्रोच कहता हूँ, कि ये मेरी खुद साख्ता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस इस मार्केट में जो है वो नहीं मानी जाती। इसकी एक बात एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैं मंथली के कैंडलों में आ गया, मंथली के। और मंथली से मुराद एक एक कैंडल एक एक मंथ की है। और 2011 से मैंने लाइन लगाई 2019 तक, तकरीबन लगभग 11 से 19, 8 साल। तो 8 साल तक मार्केट की हर सपोर्ट टूटती रही। 8 साल में कोई एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस ने काम नहीं किया, इसलिए मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम नहीं करता। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक मैकेनिकल अप्रोच है, खुद साख्ता अंडरस्टैंडिंग है। स्कैल्पर के लिए ठीक है, हेल्पफुल है कि यार यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये साइन बने तो मैं ट्रेड ले लूंगा, 4 कैंडल आएंगे, चलो 2 कैंडल का प्रॉफिट हो जाएगा, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन एक प्रोफेशनल इन चीजों में ट्रस्ट नहीं करता कि कोई सपोर्ट है कोई resistance नहीं। सबसे बड़ा ट्रैप यही सपोर्ट है सर, सबसे बड़ा ट्रैप ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम, सबसे बड़ा ट्रैप। ये रिटेलर की अप्रोच है। आपको अगर ट्रेंड लाइन का पता है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता है, तो वो जो बड़े बैंकों में बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा के, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगा के बैठे हैं, उन्हें पता है कि इस लाइन पे कितने ऑर्डर पड़े हैं, मुझे इनके एसएल मारने के लिए कितने ऑर्डर लगाने उसे पहले से पता है। उसने पूरी कैलकुलेशनें करके रखी हुई है, आपकी सोच से भी बड़ा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, ये बड़ा बैंक है ना, वो एग्जैक्ट लेवल से कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड चैनल टॉप बॉटम, डे हाई लो स्विंग हाई लो, इसे एग्जैक्ट लेवल कहते हैं। कि इस लेवल पे, एग्जैक्ट लेवल पे कौन काम करता है? रिटेलर करता है। परफेक्ट लाइनें, परफेक्ट चैनल्स, इस पे सिर्फ रिटेलर काम करता है। एग्जैक्ट लेवल पे काम करेगा रिटेलर। स्मार्ट ट्रेडर को एग्जैक्ट की क्या जरूरत है? वो जब भी आएगा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग इस कैंडल को अजीब समझ रहे होंगे, इस कैंडल को अजीब समझ रहे होंगे, इस कैंडल को कुछ ऐसी कैंडल है, ये उनके फुटप्रिंट है। और ये सपोर्ट इसम को तोड़ते ही इन चीजों से हैं। ये मंथली का चार्ट है। तो मैं आपको साथ के साथ हर चीज के बारे में, देखो मेरा काम है आपके साथ ओरिजिनल बात करना, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट देने। तो वॉल्यूम के आज का जो मैंने अभी सेशन किया है, इसमें बिल्कुल बेसिक मैंने बताने की कोशिश की। वॉल्यूम आ रहा है, मूव हो रही है, कंटिन्यूशन है। वॉल्यूम के साथ साथ स्प्रेड छोटा हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पेंडिंग आर्टरी, वो सपोर्ट भी वैलिड है, वो रेजिस्टेंस भी वैलिड है, वो डे हाई भी वैलिड है, वो डे लो भी वैलिड है, वो चैनल का टॉप भी वैलिड है, वो चैनल का बॉटम भी वैलिड है, वो ओवरसोल्ड ओवरबॉट भी वैलिड है, क्योंकि कैंडल सिकुड़ रही हैं, वॉल्यूम आ रहा है। ये रियल जगह, यहां से मार्केट के दो चांसेस हैं, या तो ब्रेकआउट करेगी या काउंटर सेटअप में आएगी। मैंने वेरीफाई करना है। अब जो वेरीफाई करना है ना, उसको हम इसी वॉल्यूम के मेथड में करेंगे, जिसमें हमारा क्लाइमेटिक एक्शन होगा, टॉप रिवर्सल ए होगा, टॉप रिवर्सल बी होगा, एफर्ट नो रिजल्ट होगा, स्टॉपिंग वॉल्यूम होगा, नो डिमांड होगी, जिसको हम अप्लाई करके ट्रेड लेंगे। तो आज के इस सेशन में जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करूंगा आप इससे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर ये बेसिक चीजें आपको समझ आने लग गई, तो आपको बहुत सारी जगहों पे अपनी लगाई हुई सपोर्ट डिस्टेंस वेरीफाई करना आसान हो जाएगा।
कोई स्विंग हाई कोई स्विंग लो आपको वेरीफाई करना आसान होगा। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरी आपने सबका वीडियोस में देखा होगा कि अगर आपने कोई स्विंग लो वेरीफाई करना है या स्विंग हाई वेरीफाई करना है, आपको इस एरिया में वॉल्यूम से देखना है। इस एरिया में आपने वॉल्यूम एक्टिविटी देखनी है। इस एरिया में, मार्केट के इस एरिया में आपको वॉल्यूम एक्टिविटी देखनी है। मार्केट के इस एरिया में वॉल्यूम एक्टिविटी देखनी है। आगे हम एक बात करेंगे और इस पे ऑलरेडी मैंने बात की है। फॉर एग्जांपल रेंज, ये मेरी एक छोटी सी रेंज है। इस रेंज में एक्टिविटी हुई, अब आगे देखें, ठीक इसी रेंज के नीचे एक और रेंज बनी, यहाँ पे एक्टिविटी हुई, फिर इसी रेंज के अंदर से फिर मार्केट, इसी तरीके से मार्केट यहाँ रेंज है, ये ब्रेक करके नीचे आई, फिर ऊपर जाएगी जब भी इसको मौका मिलेगा। अब ये एक रेंज है। कोई भी रेंज जो है वो किसी सीक्वेंस से तो नहीं बन रही कि वो एग्जैक्ट 100% किसी लेवल पे, लेकिन ऊपर नीचे बन रही है। हमने इस रेंज को बनने की रीजन को मालूम करना है, ये आगे के पार्ट से। अभी चूंकि हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइडलाइन दे रहे हैं, तो ये जो रेंज होगी ना, इस पे आपने फोकस रखना है। इस रेंज के ऊपर फोकस रखना है और इसकी ब्रेकआउट पे आपकी बड़ी अच्छी ट्रेड होने वाली है। तो आज के इस बुनियादी सेशन में कुछ चीज़ें आपको मजीद सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह इससे अगले सेशन में और ज़्यादा एडवांस चीज़ें लेके आएंगे। मकसद यह है कि मुझे आपको हर चीज़ बतानी है। ये जो आज मैंने चीज़ें बताई हैं, इसके लिए आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो ठीक है, नहीं है तो वॉल्यूम हो तो आपको बगैर सपोर्ट सिस्टम लगाए, बगैर चैनल लगाए, पहले से पहले पता चल जाएगा कि मार्केट थमने वाली है, मार्केट मुड़ने वाली है। वॉल्यूम और स्प्रेड आपको बताएगा। अगर आपको ये खुद से, आप खुद ही जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे, आप हैरान रहेंगे कि ना तो मैंने कोई सपोर्ट लगाई, ना रेजिस्टेंस लगाई, ना कोई चैनल था, ना कोई स्विंग आई थी, ना कोई डे आई था। स्प्रेड सिकुड़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, मुझे लग रहा था मार्केट ने मुड़ना है, मुड़ गई मार्केट। यकीन करें, ये कॉन्फिडेंस, ये चीजें, असल रीडिंग की तरफ आओ। मैकेनिकल अप्रोच को छोड़ो, सुनी सुनाई बातों को छोड़ो, अपनी सोच और अप्रोच को एडवांस करो। ये बिल्कुल बेसिक है। ये जो चीजें मैंने की हैं, ये कुछ भी नहीं है इनकी, ये तारफ है, अभी इंट्रोडक्शन है। आने वाले दिनों में इसमें जरा और आगे लेके जाऊंगा। मैंने आपसे अर्ज की कि ये जो टॉपिक है, ये जो ट्रेडिंग के बारे में, ये मुझे नहीं लगता कि मैं 4-5 सेशनों में कंप्लीट कर सकूं। हो सकता है मुझे 6-8-10 सेशन करने पड़े। और ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट 1-2-3 इन्हीं कामों से भरी हुई है। आपने एक एक चीज को सीखना है। एक चीज सीख ली, चार्ट पे है वो बनी है, काम करेगी, नहीं बनी उसे रखे। दूसरी चीज जो भी आपने सीखा है, आप उसको अप्लाई करें, अप्लाई करें। सिखाना हमारा काम है, समझ के ढूंढ के इसको ट्रेड करना आपका काम है। जितना अच्छा आप समझ सकेंगे उतना अच्छा आप काम करने लगेंगे। तो इस तरह के फिर सेशन के साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।